नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एनएससी आईपीओ के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जहां पर इस आईपीओ को लेकर के देखिए हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट आती रहता है। तो आज के दिन में क्या ऐसा हुआ है एंड किन शेयर्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़, इस आईपीओ को, इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए बताना चाहूँगा, एनएससी जो है अगर चेक कीजिएगा तो एनएससी और बीएसई में कंपेयर कीजिएगा तो एनएससी का मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है, डोमिनेट करती है इंडियन मार्केट। 90% मार्केट शेयर इनके पास है इन इक्विटीज़ एंड डेरिवेटिव्स में। इट्स फिनेंशियल रिमेन रोबस्ट विथ नेट प्रॉफिट इनका अप्रोक्सीमेटली 805 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर पूरा चेक कीजिएगा तो एनएससी काफ़ी बड़ी कंपनी है मार्केट शेयर वाइज इन कंपैरिजन टू बीएसई। अभी बीएसई को चेक कीजिएगा तो देखिए बीएसई सिर्फ इकलौती लिस्टेड कंपनी है जिस कारण से उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एनएससी मार्केट में आएगा, लिस्ट होगा, तो फिर उसका एक कंपैरिजन के साथ हो जाएगा, तो बीएसई के साथ कंपैरिजन होगा, मार्केट शेयर कंपेयर किया जाएगा, वॉल्यूम कंपेयर किया जाएगा, सब कुछ कंपेयर करने के बाद फिर इसके बाद देखिए इसको ज़्यादा एज मिलेगा इस कंपनी को, ये माना जा रहा है। तो ये चीज़ है एनएससी आईपीओ को लेकर के, यहाँ पर सभी को वेट करें कि कब इसका आईपीओ आएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इसका फंडामेंटल पार्ट, तो देखिए अभी करंटली इसका अनलिस्टेड भाव में चेक कीजिएगा तो 2000 के राउंड में ट्रेड कर रही है और 52 हाइट 2400 का है, लो कितना तो 1625 का। पी वाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 42.14 है। मार्केट कैप लगभग देख सकते हैं लगभग 5,13,563 करोड़ का है। एंड सिमिलरली चेक करेंगे बीएससी का मार्केट कैप तो 1,14,231 करोड़, लेकिन जब ये लिस्ट होगा तो इसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस बीएससी का 2805 का आज ही के दिन में, एक दिन में देखिए 7% का गिरावट देखने को मिला, बिकॉज जो अभी आरबीआई का नया मैंडेट आया उस कारण से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि बीएससी का वॉल्यूम घट जाएगा, सब कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी मॉर्निंग की वीडियो में चेक कर लिया। पी वाई रेशियो वाइज चेक किएगा तो बीएससी 52.3 है, इंडस्ट्री 56.5 है, यानी इंडस्ट्री का पीवर रेशियो से नीचे ये ट्रेड कर रही है बीएससी। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे एनएससी से तो एनएससी से काफ़ी महंगा नजर आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यानी एनएससी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है, हालांकि मार्केट में ये कहना है कि इसका भी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो ये चीज़ है, देख सकते हैं अभी ये है कंपनी का फंडामेंटल। एनएससी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सस्ता वैल्यूएशन, एंड साथ साथ इसका प्राइस वाइज भी चेक कीजिएगा तो थोड़ा सस्ता नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, जब आईपीओ आएगा तो माना जा रहा है कि इसका इशू का साइज लगभग 10,000 करोड़ का हो सकता है। ऑफर फॉर सेल रह सकता है बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और वैल्यूशन क्या हो सकता है तो 4.7 लाख करोड़ का बेस्ड ऑन अनलिस्टेड मार्केट एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग कहाँ पर, तो बीएसई में लिस्टिंग के लिए जाएगी। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे अभी आज के दिन में क्या प्रॉब्लम या फिर क्या नया यहाँ पर जो नया न्यूज़ था, तो यहाँ पर देखिए 16 फरवरी को अपडेट आया था कि फ्रेश लीगल स्नैक्स में डिले एनएससी लॉन्ग अवेटेड पब्लिक डेब्यू। तो यहाँ पर जो हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका आईपीओ को लेकर के अपडेट आएगा, तो फ्रेश लीगल मैटर यहाँ पर फिर से सामने यहाँ पर आता हुआ दिखा है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए बताया रहा है कि इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एनएससी फेसेस अ न्यू हर्डल इन इट्स डेकेड लॉन्ग आईपीओ जर्नी। अ पिटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन सेबी अप्रूवल फॉर द लिस्टिंग। तो सेबी ने जो अप्रूवल दिया है उसको लेकर के यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रश्न उठाए गए। द केस सेंटर ऑन एलिज्ड वायलेशन ऑफ रूल्स फॉर एडजस्टिंग डेरिवेटिव्स trades during corporate action. This legal challenges could once again delay NSE much awaited public debut. The court डिसीजन इज कीनली अवेटेड। यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो जो डेरिवेटिव्स का जो एडजस्टमेंट होता है कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पर उसमें वायलेशंस पाए गए हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर फिर से नया मुद्दा सामने आया था। पिटीशन यहाँ पर जारी हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, एंड अब ऐसा माना जा रहा था, पूरे दिन भर में यही था कि एनएससी पर आईपीओ फिर से अटक जाएगा, ये लंबे समय तक फंस सकता है, ऐसा समझ में आया, बिकॉज कोर्ट में फिर डेट पे डेट आएगा, ऐसा 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 सूचना मिल रही थी ऐसा होगा। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद फिर ये अपडेट आ चुका है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मोस्ट क्रिटिकल अपडेट ऑकर टुडे, आज ही आ चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग अर्लियर टुडे फरवरी 16 2020, दिल्ली कोर्ट डिसमिस कर दिया है a writ petition that had threatened to stall the IPO। तो ये आईपीओ को जो रोकने की बात हो रही थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो कोर्ट ऑब्जर्व दैट पिटिशन फाइल्ड रिगार्डिंग डेरिवेटिव एडजस्टमेंट अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट टू इंटरडिक्ट और ब्लॉक द लिस्टिंग प्रोसेस। ऐसा लग रहा था कि बस इस आईपीओ को रोकने के लिए ये पिटिशन यहाँ पर दायर किया गया है, तो इस कारण से उसे डिसमिस किया गया है। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, दिस इज अ मैसिव विन फॉर एनएससी। इट रिमूव्स द इमीडिएट लीगल हर्डल दैट कुड हैव फ्रोजन द अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ डीआरएचपी। तो अगर मान लीजिए लीगल केस अगर हो जाता तो ये डीआरएचपी जो फाइलिंग के लिए करने के लिए जा रहे थे, बैंकर्स का अपॉइंटमेंट जो करने जा रहे थे, ये दोनों काम रुक जाता। लेकिन अब क्या है, चूंकि कोर्ट से इन्हें हरी झंडी मिल चुकी है,
पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है, तो अभी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है, जो आज ही के दिन में मॉर्निंग आवर्स में नेगेटिव आया था, जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो जो रुकावट थी ये हटता हुआ दिख रहा था, ये अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अब है कि कब तक ये हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड डीआरएचपी टाइम क्या है, तो सेबी नो ऑब्जेक्शन received on January 30th. NSE board has formally approved the IPO process. Filing window NSE is targeting DRHP filing by late मार्च और अप्रैल 2026 तक ये इसका DRHP फाइलिंग होगा। मार्च, लेट मार्च यानी एंड मार्च तक भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट अप्रैल में भी, फर्स्ट 15 डेज के अंदर में अप्रैल में भी हो सकता है, तो ये बीच में कभी भी हो सकता है। करंट स्टेटस क्या है, तो एक्सचेंज हैज ऑलरेडी रिकंस्टिट्यूटेड IPO कमिटी एंड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग मर्चेंट बैंकर्स विथ रॉथशिल्ड रिपोर्टेड ऑलरेडी सिलेक्टेड एज अ की एडवाइजर, यहाँ पर सेलेक्ट भी कर लिया गया है। तो डीआरएचपी प्रोसेस को आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ कब तक लिस्टिंग हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है सिंस मेन बोर्ड आईपीओ में रहेगा, इट कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 months फ्रॉम डीआरएचपी फाइलिंग टू द एक्चुअल मार्केट डेब्यू डिपेंडिंग ऑन सेबीज रिव्यू। तो 6 से 9 महीने लग सकते हैं, यानी कि साल के अंत में हो सकता है। तो अर्लीस्ट पॉसिबल लिस्टिंग कब हो सकता है, तो अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक ये जा सकता है। वेन्यू पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एनएसई कैन नॉट लिस्ट इन इट्स ओन प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग नहीं हो सकता है। कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है। साइज हम लोग को पता है 10,000 करोड़ तक का इसका साइज हो सकता है। तो ये आईपीओ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आईपीओ टाइमलाइन वगैरह हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेबी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है, बैंकर सिलेक्शन ऑनगोइंग है, डीआरएचपी फाइलिंग मार्च से अप्रैल में हो सकता है, प्लान चल रहा है। सेबी अप्रूवल Q3 एस्टिमेटेड पब्लिक लिस्टिंग कब हो सकता है, तो Q4 2026 तक ये जा सकता है। तो ये देखिए पूरा टाइमलाइन ही मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये आईपीओ जब अभी आया नहीं है, लेकिन इसका असर देखिए रिमेनिंग बहुत सारे शेयर्स में आपको देखने को मिल सकता है, जो भी इनके शेयर होल्डर्स हैं। जैसे कि अगर चेक कीजिएगा तो एलआईसी का बहुत बड़ा स्टेक है इस कंपनी में, इनका स्टेक 10.70% है, देख सकते हैं। तो जब भी आईपीओ को लेकर के पॉजिटिव खबर आएगी तो एलआईसी शेयर में आपको जैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3.23% स्टेक है, देख सकते हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट का 4.33%, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन का 4.40, आईडीबीआई बैंक का 3% का। आप समझ सकते हैं जब भी पॉजिटिव खबर आएगी तो आईडीबीआई बैंक हो गया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, ऐसे स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन में हो सकता है मॉर्निंग आवर्स में आपको इसका असर भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज देखिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू इनको भी, इनका जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारे जो प्राइवेट ग्लोबल पी फंड है उनका नाम भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितना स्टेक है आप उसको चेक कर सकते हैं एनएसई में। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी जिसका नाम है अगर चेक कीजिएगा तो आईएफसीआई, देख सकते हैं आईएफसीआई का नाम है, जो कि देखिए हम सबको लगता है कि आईएफसीआई का डायरेक्टली स्टेक होल्ड करती है, स्टेक होल्ड करती थी, अभी नहीं पहले होल्ड करती थी, लेकिन अभी है इनडायरेक्टली स्टेक होल्ड करती है। आईएफसीआई जो रहता है प्राइमरी एक्सपोजर टू एनएसई कम्स थ्रू इट्स ओनरशिप ऑफ स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका ओनरशिप SHCIL जिसको फुल फॉर्म में बोलेंगे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका ओनरशिप किसके पास है, तो आईएफसीआई के पास है, इनके पास है। तो SHCIL जो होल्डिंग इज वन ऑफ द ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन प्रमोटर ऑफ एनएसई एंड करंटली होल्ड करती है 4.4% स्टेक इन द एक्सचेंज। अभी हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, SHCIL का नाम भी आपको देखने को मिल रहा है, तो 4.40% स्टेक यहाँ पर है। तो आईएफसीआई ओनरशिप जो रहता है अगर चेक कीजिएगा तो आईएफसीआई ओनरशिप, आईएफसीआई इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ SHCIL, यानी कि होल्डिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ ओवर 52% होल्ड करती है। तो इस कारण से जब भी अगर एनएसई को लेकर के पॉजिटिव खबर आती है ना, तो आईएफसीआई शेयर में तेजी देखने को मिलती है। अगर आपने चेक किया होगा तो 52 से लेकर के 68 तक का सफर कुछ सप्ताह में इसने तुरंत में तय कर लिया, फिर आज गिर करके क्या हुआ 61 के अराउंड में देखने को मिला। तो यहाँ नेगेटिव खबर आती है गिर जाता है, पॉजिटिव खबर आती है तो तेजी बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ वैल्यूएशन इंपैक्ट क्या होगा, तो बिकॉज एनएसई इज वैल्यूड एज रफली 4.7 लाख करोड़ इन द अनलिस्टेड मार्केट, SHCIL 4.4% स्टेक इन वर्थ अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का हो जाएगा। एज द पेरेंट कंपनी आईएफसीआई वैल्यूएशन इज हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिडन एसेट। सो यहाँ देख सकते हैं आईएफसीआई को कैसे बेनिफिट मिलता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो किसके स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे आईएफसीआई हो गया, एलआईसी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक को ध्यान रखिएगा। तो किसके स्टॉक को बेनिफिट मिलेगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एंड एनएसई आईपीओ को हम लोगों ने डिटेल वे में कवर कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।